हमारे साथ जनसुराज के कद्दावर नेता और युवा नेता सोहन झा जी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब तो शिविर विविर लगा रहे हैं गांव में आप लोग, जनता से क्या क्या सुनने को मिल रहा है समस्या, और आप लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? हम तो जनता की जो समस्या है वो हमारे जो गारंटी कार्ड है उस पर सारा कुछ लिखा हुआ है। तो क्योंकि प्रशांत किशोर जी बिहार के जनता के समस्याओं को देखकर, उन्हें पूरे नज़दीक से देखकर उसके बाद जनसुराज अभियान चलाए थे। तो उनकी जो समस्या है खासकर वही पढ़ाई और रोजगार, क्योंकि जो हमारे बिहार में गरीबों की संख्या है वो 70% से अधिक है। तो सबसे पहला उनका टारगेट है कि कैसे हम अपने बिहार से बेरोजगारी और गरीबी, बिहार से बेरोजगारी और गरीबी को दूर करें। तो उसके लिए उनका सबसे प्रथम है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर, जैसे ही जनसुराज पार्टी की सरकार बनती है तो बिहार में सबसे प्रथम शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। सरकार बनी और सरकार बनते ही अगले दिन से जो भी ऐसे गरीब के बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, सक्षम नहीं हैं, वो अपने आसपास के प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराएंगे, उसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी। दूसरा है कि जो रोजगार की समस्या है, अभी आपने देखा कि सभा में किस तरह सभी महिलाएं कह रही थी कि उनका पति और उनका बेटा वो रोज 8, 10, 12 हज़ार के रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात भटक रहा है। तो हमारी सरकार जैसे ही बनती है तो 1 साल के अंदर उनके पति और बच्चों को कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो 8, 10, 12 हज़ार यहीं पे कमा पाएगा, अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताएगा। तीसरा है कि जितने भी बुजुर्ग महिला पुरुष हैं, 60 वर्ष से अधिक महिला पुरुष, जो विकलांग हमारे भाई बहन हैं, जो मतलब विधवा महिलाएं हैं, इन सब को 2000 रुपया दिया जाएगा सहयोग राशि के तौर पर। तो प्रशांत किशोर जी बिहार के हर समस्या को बड़ी नज़दीक से देखे हैं और उस गारंटी कार्ड में उन समस्याओं को दर्शाने का काम किए हैं। कुछ जातिवाद को लेकर हो, क्योंकि हम लोग गांव शहर में जाते हैं तो यादव समाज के बीच जाते हैं तो कहता है कि हम लालू यादव को देंगे। नीतीश कुमार के गढ़ में जाते हैं, कहता है कि हम बीजेपी के देंगे। नीतीश कुमार को वोट देना नहीं चाहते लेकिन बीजेपी को देना चाहते हैं। तो जनसुराज ऐसा क्या करने वाली है बिहार वासियों के लिए? प्लान का तो बात आपने बता ही दिया, 2,000 की बात बता दी आपने, और 20,000 रुपये जो महीने की घर की स्रोत कह रहे हैं आपकी आएंगे। तो जनता को कैसे आप लोग लाएंगे अपने बीच में कि लोग आ जाएं? क्योंकि वादा तो बहुत सुने हैं लोग। एक तो ये समस्या जो है ये कोई यादव समाज, ब्राह्मण समाज, राम समाज, पासवान समाज, ये कोई एक समाज की समस्या है नहीं। दूसरी बात है कि देखिए ऐसा ये कहने की बात है कि बिहार में जातिवाद है, जाति पे वोट गिरता। अगर जातिवाद होता, जाति देखकर वोट गिरता तो नरेंद्र मोदी जी का कितना संख्या है बिहार में जाति का? कैसे 40 सीट में से 39 सीट जीत कर वो जाते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार की जनता समझदार है, बिहार की जनता बखूबी समझ रही है। और अगर बिहार की जनता समझ नहीं रही है तो आप सर्वे देख लीजिए ना। आज नीतीश कुमार जी जो पेंशन 400 से 1100 कर दिए, क्या है? डर है ये। आप तो डर कह रहे हैं लेकिन जनता कह रहा है आप 411 किया है, हम नीतीश कुमार को ही वोट देंगे, जनसुराज को कह देंगे। देखिए ऐसा सभी जनता नहीं कहेगा। आज हम लोग घूम रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, जो समझदार हैं और जो नहीं समझ रहे हैं उनको हम लोग समझा रहे हैं कि ये जो 400 से 1100 हुआ, ये 20 साल क्यों लगा? 20 साल क्यों लगा? क्योंकि पहले जनसुराज नाम का कोई अभियान नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी। प्रशांत किशोर जी जैसे सोचने वाले बिहार में कोई ऐसे महान व्यक्ति नहीं थे। आज प्रशांत किशोर जी आए, वो दबाव बनाए और सरकार देख रही थी कि बिहार की जनता जो है वो प्रशांत किशोर जी के बातों को सुन रहे हैं, उनके संकल्प के साथ चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो उन्होंने 400 से 1100 देकर एक प्रलोभन दिया है। आप ये बताइए, अभी आप बात किए यादव जी की, अभी बात किए कि बोलते हैं कि लालू यादव जी को ही हम वोट देंगे। आप एक चीज़ बताइए, हमारे प्रशांत किशोर जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हर समाज में अच्छे व्यक्ति होते हैं। तो लालू यादव जी का बेटा नमा तक पढ़े हैं, क्रिकेट खेलने गए, वहाँ भी फेल्योर रहे, लेकिन वो ये क्यों चाहते हैं कि तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री बने? क्या यादव समाज में और काबिल लड़का नहीं है बिहार में? क्या और सभी विधानसभा में यादव समाज में काबिल लड़का नहीं है? तो वो कहते हैं कि हर समाज में, जिस समाज में जो काबिल लड़का है, चाहे वो किसी किसान का बेटा हो, चाहे वो किसी मजदूर का बेटा हो, अगर उसमें काबिलियत है तो वो जनता और उस समाज के लोग उनका नाम आगे करे। प्रशांत किशोर जी और जनसुराज पार्टी उसे नेता बनाने का काम करेगी, चाहे वो किसी भी समाज का बेटा हो। अभी हाल ही में एक डिबेट चल रहा था तेजस्वी जी के साथ,
बड़े चैनल थे, उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और कौन बनने वाले हैं, तो तेजस्वी जी बोले हम ही बनने वाले हैं। कहेगा ना, हाँ। वो तो कहेगा, यही तो अहंकार है। अब बता देते हैं, जनता से पूछिए कि किसकी सरकार बनने वाली है। तेजस्वी जी का, तेजस्वी जी के कहने से सरकार बन जाएगी। अब जनता समझदार हो रही है, जनता समझदार हो रही है। सरकार तेजस्वी जी नहीं बनाते हैं, ये अहंकार भरी बातें हैं उनकी। और यही अहंकार, ये अहंकार किसमें होता है? राजकुमार में। वो जो राजकुमार बनकर बैठे हैं, तो ये राजकुमार का नहीं चलेगा। कोई राजा का बेटा बिहार में अब राजा नहीं होगा, वो गरीब का बेटा राजा बनेगा, जो समाज के लिए लड़ेगा, जो समाज में हर समाज के लोगों के लिए फिक्र करेगा। तो ये निर्णय जनता लेगी कि सरकार किसकी होगी। और हमें जहाँ तक लग रहा है कि अब इस बात को नीतीश जी भी जान गए हैं और तेजस्वी जी भी जान गए हैं कि बिहार की जनता इस बार खुद जनता की राज लाने जा रही है, जनसुराज की सरकार बनाने जा रही है। तेजस्वी जी के बयान पे सर क्या बोलना चाहिए? उन्होंने कहा, उनसे डिबेट में बड़े चैनलों ने पूछा कि इस बार सरकार किसकी बनने वाली है और कौन बनने वाले हैं। इसी से अहंकार आपको पता चलता है। इलेक्शन हुआ नहीं, मुख्यमंत्री बनने के का दावा उन्होंने किया है। और इस बार मेरा जनसुराज का यह कहना है कि इस बार न तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, न नीतीश जी की, और न बीजेपी के मोदी जी का। इस बार पहली बार बिहार में बिहार के जनता की सरकार बनेगी। वो बिहार के जनता की सरकार होगी। जनसुराज जिसके लिए फाइट कर रहा है। इसलिए हम लोग किसी व्यक्ति विशेष का महिमा मंडन करने के लिए न बैठे हैं, न सुनने के लिए बैठे हुए हैं। अभी तक तो मुख्यमंत्री सारे लोग बनते रहे, लेकिन जनता मुख्यमंत्री नहीं बना, जनता की सरकार नहीं आई, उसी का तो दुर्गति है यहाँ। इसलिए इस बार बिहार में जनता की सरकार बनेगी और वह जनसुराज के नेतृत्व में बनने जा रही है। निश्चित तौर पर इस विश्वास रखिए इस बात को। चलिए, हमारे